हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज दिन था 17 जुलाई और बज रहे थे सुबह के 3:45 और हम लोग अभी सो के उठ चुके थे और रेडी भी हो गए थे। सूरज उठा नहीं था और हम लोग उठ गए थे। अब घूमने जाना हो तो थोड़ा थोड़ा जल्दी तो उठना पड़ता ही है और घूमने जाने का नाम से मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आती है। ऐसे में सोना मुझे पसंद है, लेकिन जहाँ घूमने जाने का बात होता है वहाँ मैं सबसे पहले उठ के रेडी हो जाती हूँ। जो भी हम लोग रेडी हो गए थे, हम और मेरे हस्बैंड दोनों जन रेडी हो गए थे और लगभग 4:20 ऐसा हो रहा था। भगवान जी का आशीर्वाद लेके हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र के और सफ़र था कहाँ का। एक्चुअल हम लोग जा रहे थे आज वायनाड, जो कि पड़ता है केरला में। और ये हम लोग का बेंगलोर से डिस्टेंस कुछ दिखा रहा था 6 घंटा अप्रॉक्स, 6-6.5 घंटे का डिस्टेंस था, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास। और हम लोग सुबह सुबह निकल रहे थे क्योंकि कहीं भी जाना हो तो हाथ में समय लेके जाना बहुत अच्छा होता। अभी बज रहे एग्जैक्टली 4:30 और अभी हम लोग निकलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है, रास्ते में कहाँ कहाँ रुकते हैं। थोड़ा रुकते रुकते ही जाएंगे, हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है, जल्दी नहीं है, इसीलिए हम लोग थोड़ा अर्ली मॉर्निंग ही निकल जा रहे हैं। सफ़र का मज़ा लेते हुए हम लोगों का जाने का प्लान है, तो चलिए हम लोग भी चलते हैं और आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो घड़ी में बज रहा था 4:30 और हम लोग निकल चुके थे और रास्ता पूरा अंधेरा था क्योंकि उतना सुबह सूरज उठता नहीं है। और लगभग 30 किलोमीटर जाने के बाद हम लोग पकड़ लिए थे बेंगलोर मैसूर जो एक्सप्रेस वे है वो। ये एक्चुअल MG रोड होके पकड़ना पड़ता है। हम लोगों के घर से ये रोड पकड़ने के लिए मोटा मोटी 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। उसके बाद मैसूर जो एक्सप्रेस वे है वो मिल जाता है। और एक बार जो बेंगलोर हाईवे मतलब बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेस है, ये अगर आप पकड़ लो तो उस साइड में मतलब केरला तमिलनाडु साइड आप कहीं पे जाओ तो जो जर्नी का थोड़ा बहुत डिस्टेंस है वो कवर हो जाता है। क्योंकि ये एक्सप्रेसवे बनाई है इसलिए है कि मतलब बहुत पहले जो रोड था पहले भी बहुत काफ़ी अच्छा था, बट ये एक्सप्रेसवे बनाने के बाद तो मतलब सफ़र में और 4 चांद लग जाता है। और आज वेदर भी काफ़ी अच्छा था। एक तो एक्सप्रेसवे है बहुत ही अच्छा, नीट एंड क्लीन, और चारों तरफ आपका व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है। और आज तो वेदर कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा था, फिर बारिश रुक रहा था, हवा बहुत अच्छा तेज़ चल रहा था, धूप उतना कुछ मतलब बहुत तेज़ धूप उठा नहीं था। और हम लोग क्रॉस कर रहे थे एक्सप्रेसवे। ये कम से कम लगभग आपको घर से निकल के और मैसूर एक्सप्रेसवे तक मोटा मोटी 150 किलोमीटर तक ये एक्सप्रेसवे मिल जाता है अगर आप केरला के तरफ जा रहे हो। फिर एक टर्निंग पॉइंट पड़ता है, वहाँ से ये डायरेक्ट चला जाता है मैसूर सिटी के अंदर और आपको दूसरा टर्निंग से फिर दूसरा रूट ले लेना पड़ता है। तो ये जो रोड है इसमें ड्राइव करने का और मतलब एक अलग भी एक्सपीरियंस होता है। जो लोग ड्राइव करते हैं उन लोगों के लिए भी, और जो लोग मतलब गाड़ी में बैठे रहते हैं उन लोगों के लिए भी अलग ही एक्सपीरियंस है। लास्ट एक मैसूर का ट्रिप का जो वीडियो मैंने शेयर किया था वहाँ पे भी मैंने बोला था कि ये एक्सप्रेसवे में मतलब मैं भी इंडिया का काफ़ी सारा शहर में घूमी हूँ, काफ़ी सारा रोड में गई हूँ, लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे है इसका मज़ा कुछ अलग ही लेवल में आता है। अगर आप ड्राइव करके जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इतना नीट एंड क्लीन रोड है, कहीं भी कोई गड्ढा कुछ भी नहीं पड़ता है। ये रोड से कहीं जाओ तो मैंने जैसे बोला सफ़र का मज़ा और मतलब दुगना हो जाता है। और ये जो आप टर्निंग देख रहे हो ये सीधा चल जा रहा है मैसूर सिटी के अंदर, और इधर से अगर आप लेफ़्ट ले लो तो ये आपका फिर शुरू हो जाता है जो मैसूर ऊटी एक्सप्रेसवे है फिर ये। और ये रास्ता पकड़ के हम लोग अब चल रहे थे आगे। ऑलमोस्ट 3 घंटा लगभग हो गया हम लोग बेंगलोर से निकले हैं और अभी हम लोग हाफ से भी ज़्यादा रास्ता पहुंच गए। अभी हम लोग है मैसूर ऊटी जो रोड है उसमें,
और अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं, थोड़ा वॉशरूम भी जाना है और ब्रेकफास्ट भी करना है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, हम लोग घर से निकले थे, बहुत ज़ोर से भूख लगा है। तो अभी हम लोग एक नवामी उडुपी बोल के एक है, यहाँ पे रुके हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि फिर 3 घंटा आने के बाद फिर हम लोगों को भूख भी थोड़ा लग गया था और हम लोग आधा जो रास्ता है वो क्रॉस कर चुके थे। फिर हम लोग एक जगह रुके ब्रेकफास्ट करने, और जहाँ ब्रेकफास्ट का बात होता है तो मैं सबसे पहले साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट प्रेफर करती हूँ। मैंने आगे भी बोला है, साउथ इंडियन खाना एज अ ब्रेकफास्ट हिसाब से मुझे खाना बहुत पसंद है। पेट भी काफ़ी भरा रहता है और बहुत मतलब सफ़र के लिए बहुत अच्छा होता है। सो हम लोग एक उडुपी में रुके थे। उडुपी पे खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप साउथ इंडिया का किसी भी कोने में चल जाओ, उडुपी का रेस्टोरेंट तो आपको मतलब भरा मिलेगा ही मिलेगा। और ये एक उडुपी का हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए थे। हम लोगों ने ऑर्डर किया था एक मसाला डोसा और एक ऑनियन उत्तपम। यहाँ पे मैंने जो देखा, उत्तपम मेनली जो चटनी या सांभर के साथ सर्व किया जाता है, बट यहाँ पे जैसे डोसा का मसाला होता है तो यहाँ पे मैंने देखा कि उत्तपम में भी डोसा वाला आलू का जो स्टफिंग है ये दिया हुआ था, और ऊपर से दिया हुआ था मतलब काफ़ी क्वांटिटी, मतलब 50 ग्राम लगभग बटर इसमें क्वांटिटी में दिया हुआ था। सो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे खाओ खाओ और बटर और फूलो, तो मैंने बोला कि नहीं मैं बटर नहीं खाऊंगी, मैं साइड कर दे रही हूँ। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बटर लगा के टेस्ट कर रही थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उत्तपम में ऐसा बटर ऊपर से मैं पहला बार खा रही थी तो काफ़ी अच्छा लगा था। और एक चाय और एक कॉफ़ी भी हम लोगों ने ले लिया था, और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल। अभी हम लोग जा रहे थे बंदीपुर के तरफ, और रास्ते में कुछ ऐसा दिखा कि हम लोग अपना गाड़ी रोक के उतर गए रास्ता में। और ये देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे पूरा पीछे सामने रोड का दोनों तरफ पूरा सनफ्लावर का खेत से भरा हुआ है, जिसको देख के मतलब जो टूरिस्ट लोग ज़्यादातर जा रहे हैं उस साइड में सभी कोई गाड़ी अपना रोक ले रहे हैं, और ये जो नज़ारा है इसका मज़ा ले रहे हैं। तो हम लोग भी पीछे क्यों रहे, हम लोग भी रुक गए और अभी और पास में चलते हैं और पास से देख। ये एक अलग लेवल का ही एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला था। एक्चुअल सनफ्लावर का फूल हम लोगों ने देखा है, और इसका जो सनफ्लावर का जो गार्डन होता है वो भी कहीं कहीं देखे, लेकिन ये जो रोड का साइड पे सनफ्लावर का गार्डन था ये मतलब बहुत मतलब कितना जो एकड़ में ये फैला हुआ था क्या बोलूँ, और इतना खूबसूरत लग रहा था। और जैसे कोई जैसे रोकने टोकने के लिए भी नहीं आ रहा था, जैसे कोई भी गार्डन या फिर कहीं पे आप चल जाओ तो इंसान लोग जो गार्ड लोग होते हैं अंदर जाने से मना करते, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। सब कोई अंदर घुस के फ़ोटो उठा रहे थे, तो हम लोग भी चले गए थे अंदर वीडियो फ़ोटो सब करने, और इतना खूबसूरत लग रहा था देखने में। और जैसा कि मैंने बोला, वेदर भी काफ़ी अच्छा था, ज़्यादा धूप नहीं था और इतना सुंदर लग रहा था, हवा चल रहा था काफ़ी। ये सब फूल देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग जैसे गाड़ी लेके वहाँ से निकल के जितना आगे के तरफ जा रहे थे, दो तरफ ये सनफ्लावर का जो गार्डन है ये पूरा एकदम फैला हुआ था, मतलब बहुत रास्ते तक ये पूरा एकदम दो साइड में देखने को मिल रहा था। फिर हम लोग पहुँच गए थे बंदीपुर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। ये एक बहुत फेमस रिज़र्व फॉरेस्ट है, जो कि आपको इसको क्रॉस करके मतलब कर्नाटक और केरला के बीच में पड़ता है। बंदीपुर का फॉरेस्ट आप अगर क्रॉस करोगे तो उस साइड में आप केरला में घुस जाओगे। और ये जो फॉरेस्ट है ये 30 किलोमीटर्स लगभग ये फैला हुआ फॉरेस्ट है, और ये एक रिज़र्व फॉरेस्ट है। यहाँ पे आपको पहले एंट्री करके चेक इन से चेक पोस्ट है, यहाँ पे एंट्री करके आपको परमिशन लेके यहाँ पे घुसना पड़ता है, और जब आप निकलोगे तब भी आपको चेक इन करने के बाद ही मतलब वो लोग परमिशन देते हैं। और यहाँ पे घुस के बहुत सारे आपका अगर मतलब लक अच्छा रहा तो बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम लोगों को हिरन देखने को मिला था बहुत काफ़ी सारा, और ये जो बंदर लोग थे ये लोग भी बहुत काफ़ी देखने को मिल रहा था। कुछ भी गाड़ी आ रहा था ये लोग मतलब खाने के लिए इधर उधर से मतलब ये कर रहे थे, बट यहाँ पे कांच खोल के जाना या फिर गाड़ी रोकना और किसी को कोई भी एनिमल्स को फीड करवाना एकदम खिलाफ है, एकदम
रेस्ट्रिक्टेड है, सो ये सब आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट एक लिमिट मतलब एक लिमिटेशन में गाड़ी लेके, एक स्पीड लिमिट में गाड़ी लेके आप यहाँ से गुजर सकते हो। आप ज़्यादा स्लो भी नहीं कर सकते और ज़्यादा फास्ट भी नहीं जा सकते हो। बस दो तरफा जो घना जंगल है और जो एनिमल्स आपको देखने को मिल जाए उसको देखते हुए आपको निकल जाना है। और यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल गया था 2 हाथी, 2 था और बड़ा बड़ा मतलब जंगली हाथी टाइप ऑफ था। और टाइगर तो देखने को मिला नहीं, बस जितना देखने को मिला, हिरन देखने को मिला, बंदर देखने को मिला, टाइगर और एलिफेंट देखने को मिला, वही सब देखते हुए हम लोग फिर वहाँ से निकले। वहाँ से निकलते ही हम लोग पहुँच गए थे केरला बॉर्डर के अंदर। और फिर केरला में घुसते ही एकदम आ गया था जोर से तूफान वाला बारिश एकदम रुक ही नहीं रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं मतलब डेस्टिनेशन तक हम लोग कैसे पहुंच पाएंगे। फिर लंच का भी टाइम हो गया था, तो हम लोग सोचे कि एक बार में लंच करते हुए ही हम लोग घुसते हैं। और मैंने नेट में सर्च किया था 1980 बोल के एक रेस्टोरेंट। ओके, सो फाइनली बहुत ढूंढने के बाद हम लोग पहुंच गए वायनाड का सबसे जो मतलब फेमस और नॉस्टैल्जिक रेस्टोरेंट जिसको बोला जाता है 1980। इसके बारे में बहुत मैंने वीडियो रील सब देखा है। सो आज मैं खुद उसको जब यहाँ पे आई तो उसको देखने चल आई कि क्या है, क्यों ये इतना फेमस है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। एक्चुअल मेरा ये आदत है, मैं कोई भी सिटी में नया जैसे अगर घूमने जा रही हूँ तो उसके बारे में मतलब वहाँ का क्या फेमस फूड है, कौन सा फेमस रेस्टोरेंट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट जगह है जो कि कवर करना चाहिए, ये सब बहुत रिसर्च करने के बाद जाती हूँ। सो यहाँ पे रेस्टोरेंट रिसर्च करते हुए मुझे एक ही चीज़ एक ही नाम बार बार आ रहा था, जो कि था 1980s नॉस्टैल्जिक रेस्टोरेंट बोल के। सो मैंने सोचा कि चलो कैसा होगा खाना, नहीं होगा वो बात का बात है, लेकिन वहाँ पे जाना तो पड़ेगा ही, देखना पड़ेगा क्या मिलता है नहीं मिलता है। सो हम लोग भी पहुँच गए थे, वहाँ पे लंच करना था ही। और ये हम लोग का जो हम लोग रिसोर्ट बुक किए थे उसी रास्ते में ही पड़ा, उल्टा कहीं जाना नहीं पड़ा। सो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और ये एकदम रोड के ऊपर ही था। सो ज़्यादा मतलब पार्किंग का भी कुछ इशू नहीं हुआ। और यहाँ पे एक्चुअल पहुँचते मुझे जो दिखा इसका जो मतलब ये जो रेस्टोरेंट था ये प्रॉपर मतलब केरला क्विजिन्स के ऊपर ही मतलब बेस ऑन था। एक टी शॉप था बाहर, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके भी चाय कॉफ़ी अपना ऑर्डर कर सकते हो और यहाँ पे बाहर भी आप लेके पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बगल में ही दिख गया था हम लोगों को एक स्पाइसेस का शॉप, मतलब ये रेस्टोरेंट का ही साथ ही जुड़ा हुआ था, शायद ये रेस्टोरेंट ओनर का ही हो। और यहाँ पे इसी के अंदर मतलब रेस्टोरेंट के अंदर ही था। और इसको पथ्यम बोला जाता है, मतलब केरला में पथ्यम का मतलब होता है स्पाइस का शॉप, स्पाइसेस। सो यहाँ पे जाके देख रही थी, जैसे होता है कार्डमम, सिनेमन, पेपर, उसके बाद पिकल्स, बहुत रकम का पिकल्स, सब कुछ मिल रहा था। और जैसे चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। सो वो सब मैं थोड़ा देख रही थी और वीडियो कर रही थी। और एक्चुअल केरला में मैंने स्पाइसेस के बारे में तो सुना ही था कि केरला का स्पाइसेस फेमस है, यहाँ पे मिलते भी है। लेकिन मैंने जाके देखा कि यहाँ पे पिकल्स का भी अलग ही ट्रेंड है, मतलब यहाँ के लोग पिकल्स भी खाना बहुत प्रेफर करते हैं। और फिर बस हम लोग पहुँच गए थे रेस्टोरेंट के अंदर। मतलब भीड़ काफ़ी ज़्यादा था और जैसा मैंने देखा था वीडियो में कि यहाँ पे प्रॉपर केरला क्विज़िन को फॉलो किया जाता है, उसी क्विज़िन के अंडर आपको नॉनवेज वेज सब खाना मिल जाता है। सो एग्जैक्टली वैसा ही था, हम लोग भी जाके बैठ गए थे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था और नीचे में पूरा भीड़ था। तो हम लोग सीढ़ी था, सीढ़ी से ऊपर चले गए बैठने के लिए। पूरा एक्चुअल ये था जो देख के लगा एक पुराना मतलब घर होगा किसी का, उसी को सेटअप देखे रेस्टोरेंट जैसा बनाया गया है, क्योंकि इसका जो सीलिंग, उसके बाद विंडो डोर्स था, पूरा घर जैसा वाइब्स दे रहा था। और इसी में शायद रेस्टोरेंट सेटअप किया गया हुआ है। सो हम लोग जाके, मुझे पता ही था कि मुझे क्या ऑर्डर करना है। एक्चुअल मुझे जो केरला का क्विज़िन है वो ट्राई करना था। मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो पता नहीं था कि कैसा लगने वाला है। बट मैंने बोला कि ठीक है ट्राई करते हैं, लेते हैं हम।
और यहाँ पे पहले ही जो सर्व किया गया था वाटर, जो कि मैंने यहाँ पे देखा था, और नेक्स्ट डे हम लोग जहाँ पे लंच किए थे वहाँ पे भी मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ अलग मतलब आयुर्वेदिक टाइप ऑफ ये लोग बोलते हैं कि वाटर सर्व किया जाता है। नॉर्मल पानी जैसा ही पीने में लगता है, थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है। और ये हॉट वाटर, ऑब्वियसली हॉट वाटर में रहता है। जैसे इसका टेस्ट आ रहा था, थोड़ा लग रहा था क्लोव मतलब लौंग जैसा पानी में टेस्ट आ रहा था, और थोड़ा वार्म था, ज़्यादा गर्म भी नहीं था, ज़्यादा ठंडा भी नहीं था, वार्म था। और यहाँ पे आ गया था मेरा थाली। मैंने ऑर्डर किया था केरला थाली, वेज थाली, और मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था एक केरला चिकन बिरयानी, और एक था तवा फ्राइड पॉम्पलेट, वो अलग से ऑर्डर किया था। और थाली में एक एक करके सब ये लोग आइटम दे रहे थे, और मैं नाम पूछ रही थी, जबकि मुझे अभी सब नाम याद भी नहीं है, मैं भूल गई हूँ। कुछ कुछ याद है। ये एक तो पहले 5 टाइप ऑफ पिकल्स था, एक मिर्ची का था, एक आम का था, एक कुछ स्पाइसेस वाला था, कुछ था जिसका मैं नाम भूल चुकी हूँ। मोटा मोटी 5 रकम का पिकल्स था, अचार था। और ये जो आप योलो वाला देख रहे हैं, ये था एक केरला चिप्स, जो कि केरला चिप्स तो बहुत फेमस होता ही है और हेल्दी भी होता है। और इन लोगों ने दिया था कुछ 5 to 6 टाइप ऑफ सब्ज़ी। इसमें कुछ तो कोकोनट वाला खाली मुझे समझ में आ रहा था, और हमको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। और था राइस था, पापड़ था, और एक पायसम था, और एक कर्ड का कुछ था, रायता जैसा था। और राइस जो था, बेसिकली राइस केरला में बहुत मतलब राइस का जो शेप और टेस्ट है पूरी अलग टाइप ऑफ होता है। थोड़ा चावल मोटे मोटे टाइप ऑफ होते हैं, जो कि मैंने देखा। और मेरे हस्बैंड ने लिया था एक चिकन बिरयानी, केरला स्टाइल चिकन बिरयानी, वो भी अच्छा था। और केरला थाली जो मैंने लिया था ये भी अच्छा था। अब ये मैं मतलब कंपेयर नहीं कर सकती हूँ कोई भी दूसरा क्विज़िन का थाली, जैसे नॉर्थ इंडियन थाली या साउथ इंडियन थाली, ऐसा किसी से, क्योंकि इसका टेस्ट पूरी डिफरेंट था। और मैंने लिया था एक वेज थाली, और साथ में था एक तवा पॉम्पलेट फ्राई। सो दोनों का ही टेस्ट काफ़ी अच्छा था, सब कुछ ही ठीक था। थोड़ा सा नारियल तेल का ये लोग यूज़ करते, तो उसका भी फ्लेवर थोड़ा आ रहा था। और पायसम जो था वो भी बहुत टेस्टी था, पता नहीं किस चीज़ का था। फिर हो गया था लेकिन नॉर्मल हम लोग ऐसे करना, और लंच करके हम लोग निकल रहे थे अपने रिसोर्ट के तरफ। और यहाँ से रिसोर्ट हम लोग का कुछ 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस में ही था। आ गया था बहुत तेज़ बारिश, तो हम लोग थोड़ा रुक गए, और यहाँ पे मैं घूम घूम के देख रही थी। और ये जो रेस्टोरेंट था पूरी जैसे केरला में घर का स्ट्रक्चर होता है, पूरा ऊपर में टाली से ऐसे बनाया हुआ रहता है, ऐसा ढाल जैसा रहता है, वैसा ही एग्जैक्टली था। सो इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं रिसोर्ट पहुंचती हूँ, कैसे रिसोर्ट मेरा कैसा था वो मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।